हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये कार्डिगन बनाने वाले हैं जिसे मैंने क्रोशिया से बनाया है। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने अपने चैनल पे इसका डेमोस्ट्रेशन वीडियो डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी इस कार्डिगन को बनाने के लिए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बनाना बताने वाली हूँ। तो इसे मैंने क्रोशिया से बनाया है और ये काफ़ी लॉन्ग मैंने इसको बनाया। देखिएगा नीचे इसमें ये इस तरीके से बॉर्डर है, ये पूरा क्रोशिया से बना हुआ है। ये इस तरीके से, ये देखिएगा, ये इस तरह मैंने इसको बनाया है और ये इसका कॉलर हो गया। तो इसे बनाने के लिए मुझे 2 या 3 पार्ट्स में ये वीडियो को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पॉकेट भी मैंने इसमें लगाई है इस तरह से। तो आज हम इसे बनाएंगे। देखिएगा इसे मैंने शुरू किया है यहाँ से, मैंने देखिएगा इसको बनाना शुरू किया है। इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। ये जो हमारी स्लीव आएगी, स्लीव का जो ये सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये मैंने स्टिच किया हुआ है। आप देखिएगा तो ये यहाँ से मैंने इसको, ये जो है ये बना हुआ है, देखिएगा ये मैंने इसको बनाया है और इतना पार्ट जो है इसका मैंने बाद में बनाया है। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। और ये हमने कैसे बनाना है, जितनी हमें इस कार्डिगन की लेंथ चाहिए फ्रंट साइड से उसका डबल हम ले लेंगे। क्योंकि देखिए ये फ्रंट और बैक है ना, एक साथ बन रहा है। ये फ्रंट और बैक मैंने एक साथ बनाया है। ये देखिएगा इसमें जॉइंट नहीं है शोल्डर में, ये देखिएगा। तो ये फ्रंट और बैक जो है एक साइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें चेन बनानी है वो पूरी, ये देखिएगा यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, पूरी हमें लेनी है। जितनी भी लेंथ हमें चाहिए उसका डबल हमें इसको बनाना है। ये देखिएगा ये इसकी पहली लाइन है, ये वाली, और इतना पार्ट जो है वो बाद में बनेगा। ये देखिए ये वाला पार्ट बाद में बनाया है और फिर साइड से स्टिच किया है। तो मैं बनाना बताती हूँ आपको, फिर जैसे जैसे होगा ये समझ में आता रहेगा। तो ये वाली लाइन हमें बनानी है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं ये मल्टी कलर की वूल। इसका फाउंडेशन स्टिच जो है वो मैं बनाऊंगी। देखिएगा इस तरीके से धागा हमेशा स्टार्टिंग में थोड़ा सा लंबा छोड़ना चाहिए क्योंकि फिनिशिंग करने में इजी रहता है। तो देखिएगा कैसे बनाना है इसका फाउंडेशन स्टिच। एक तो तरीका है कि खाली चेन बना करके आप लंबाई को पूरा कर सकते हैं, और एक इसमें जो मैं ये तरीका बता रही हूँ इसमें चेन साथ साथ बनेगी। देखिए क्या करना है, पहले हमें 3 चेन बनानी है, ठीक है। अब हमने जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं उस तरीके से लिया, और जो फर्स्ट वाला लूप है इसके अंदर से हमने एक चेन ली, ठीक है। और अब ये फर्स्ट वाले लूप में से ही हमें पहले एक चेन निकालनी है इस तरह से, और फिर हमें इन तीनों को एक साथ लेना है। दोबारा देखिएगा ये हमने लिया, और ये देखिएगा जो चेन हमारी बनी हुई है ये साइड से भी अपने आप चेन बन जाती है। तो ये पूरी चेन के अंदर से हमें निकालना है। देखिए ऐसे। अब क्या करना है, पहले इसको ही बनाना है और फिर तीनों को एक साथ लेना है। ये देखिए दोबारा से देखिए, ये साइड में हमारी चेन बन रही है तो हमने दोनों को एक साथ पकड़ना है। ये देखिए दोनों को एक साथ लेना है। ये जो चेन हमारी बन रही है इसमें से निकाला, एक चेन बनाई और फिर तीनों को एक साथ लिया। तो इस तरीके से हमें अलग से चेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डबल क्रोशिया और चेन हमारी साथ साथ में बनती रहेगी। तो इस तरह से हम कितना बना लेंगे, जितनी भी हमें लेंथ चाहिए। तो ये मुझे इसकी लेंथ चाहिए 32 इंच चाहिए, तो मैंने 32 का डबल 64 इसको मैंने तैयार कर लिया है। अब या तो आप इंचेस के हिसाब से नाप के इसको 64 इंचेस कर सकते हैं,
या फिर ये साइड में जो चेन है ये वाली चेन आप काउंट कर सकते हैं। ये साइड में जो चेन हमें दिखाई दे रही है ये वाली चेन हम काउंट कर सकते हैं। तो ये 335 मैंने इसमें रखी है, 335 अगर चेन से नापना है। तो इंची टेप से नापना है तो 32 का डबल करके 64 मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब देखिएगा हमें क्या करना है। अब हमें इसे इस तरीके से पलट देना है। अब ये हमारी नेक्स्ट रो इस तरीके से आ जाएगी। तो इसमें आगे का और पीछे का दोनों एक साथ बनेगा। अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा 15 फंदों का ये बॉर्डर मुझे बनाना है। ये बॉर्डर के लिए मैंने लिए 15 फंदे और बाकी सिंपल बनेगा। तो ये देखिएगा मैं 15 फंदे पहले कैसे बनाने वो मैं आपको बताती हूँ। ये सेकंड रो है, ये इस तरीके से। ये देखिएगा क्या करना है, पहले हमें 2 चेन लेनी है, 1 2। अब क्या करना है, ये इस तरीके से लिया और ये देखिए ये जो चेन है ना इसका आगे वाला हिस्सा, आगे वाला पार्ट ऐसे पकड़ना है और इसमें हमें ऐसे निकालना है और तीनों को एक साथ बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से 15 फंदे हमें बना लेने हैं। इसके लिए मैंने वर्धमान की ऊन ली है 4 प्लाई और 10 नंबर का मैं इसमें ले रही हूँ क्रोशिया। ये हो जाएंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। ठीक है, 15 फंदे ये बॉर्डर बन गए। अब हमें क्या करना है, बॉर्डर बनाने के बाद अब जो हमारा आगे का आएगा उसमें हमें, इसमें हमने आगे की तरफ वाला हिस्सा उठाया था, अब हम पीछे वाला उठाएंगे इस तरह से। इसी तरीके से हमें इसे बनाते हुए चले जाना है। तो लास्ट में जब 15 फंदे हमारे बचेंगे तो उसमें हमें फिर से आगे की साइड से ले लेना है। तो दोनों साइड में बॉर्डर बनेगा, क्योंकि पलट के जब हमारा आएगा डबल होके इस तरीके से, तो ये दोनों साइड में हमारा बॉर्डर बनेगा। तो ये पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हर बार हमें यही करना है, जो हम बॉर्डर बनाएंगे 15 फंदों का वो हमें आगे वाली चेन पकड़नी है, ये वाली आगे वाली, और जो हमारा बाकी का स्वेटर रहेगा उसमें हमें पीछे वाली चेन पकड़नी है। बस यही पैटर्न हमारा जो है चलता रहेगा। तो नीचे हमारा 15 फंदों का जो बॉर्डर है वो इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर आ जाएगा, ये देखिएगा। और बाकी हमारा जो है वो सिंपल आ जाएगा। बस ये 15 फंदे हमें आगे की साइड से पकड़ने
और पूरे स्वेटर में हमें पीछे की साइड से पकड़ना है। तो ये इस तरीके से मैं इसको, देखिए मुझे इसे कितना बनाना है। ये आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये है ना, ये वाला, ये हमारी फर्स्ट रो है। तो ये हमें बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 यहाँ तक हमें इसको बना लेना है। ये देखिएगा 9 पहले हम इसको बना लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर इसके बाद हम गला घटाएंगे। तो इसमें मैं 9 बना करके आपको इस तरीके से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो बॉर्डर है इसमें हमें आगे की साइड से उठाना है, बाकी पूरे स्वेटर में हमें पीछे की साइड से उठाना है। और जब हम इधर आ जाएंगे तभी भी हमें ऐसे ही करना है, ये पीछे से उठाना है और बॉर्डर में हमें आगे से उठाना है। इस तरीके से हम 9 बना लेते हैं, पूरा ऐसे प्लेन पट्टी। फिर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने 9 लाइन जो है वो बना के कर ली है तैयार। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लाइन बनाने के बाद हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट हमने कर लिया। सेंटर पॉइंट में हमने मार्कर लगा लिया। ये हमें कैसे लगाना है, टोटल स्टिचेस से हमारे 335, तो 167 हमने इस तरफ करे और 167 हमने इस तरफ करे। सेंटर पॉइंट में हमने मार्कर लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक साइड पहले बनाएंगे। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से 6 या 7 स्टिचेस नीचे हमने इसको छोड़ दिया। ये इस लाइन को हम यहाँ से बना के लेके आए और अब यहीं से हमें इसे वापस जाना है। तो मतलब अब जो हमें बैक साइड जो है वो थोड़ी सी नीचे हमें बनाकर चलनी है। तो बैक साइड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 9 लाइंस बनाई हैं और बैक के लिए जो हमने अब पीछे का पार्ट बनाना है, हम पहले पीछे का पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 11 लाइंस जो हैं वो बनानी है। 11 हमें यहाँ पर बनानी है और 12 में हम फिर से फ्रंट और बैक बराबर बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको वापस ले जाएंगे इस तरह से। ये देखिएगा यहाँ पर हमने इसको खत्म कर दिया। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 रो नीचे हमने इसको 6 चेन के नीचे हमने इसको खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, 2 चेन लेनी है और इस तरीके से हमें मोड़ लेना है। अब हमें वापस ले जाना है इसी तरीके से बनाते हुए। ये देखिएगा पूरा स्वेटर हमें हाफ डबल क्रोशे में बनाना है। ये देखिएगा स्वेटर में हम पीछे वाला पार्ट पकड़ेंगे और बॉर्डर में हमें आगे वाला पार्ट पकड़ना है। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से ऊपर से 75 स्टिचेस पे मैंने एक मार्कर लगा दिया। ये मार्कर मैंने क्यों लगाया है ये मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये रो हमारी हो गई कंप्लीट। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बॉर्डर बनाना बता देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बॉर्डर के एंड में अगर गड़बड़ हो जाए तो फंदा जो है बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये 15 फंदों का देखिए हमारा बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर के लिए हमें लेना है आगे से 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 ये हो गए ना। अब एक हमें चेन में से लेना है, लास्ट वाला जो है वो हमें या तो हम चेन में से ले सकते हैं या फिर हम लास्ट वाले इधर से ले सकते हैं। इस तरीके से 3 का 1 बनाना है ऐसे। तो अब हम आ जाएंगे, अब हम लेंगे 2 की चेन, 1 और ये 2, और अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट रो पर। इधर से हमें क्या करना है, देखिएगा जो पहली वाली चेन है ना, इसको छोड़ देना है, पहले वाले को छोड़ देना है और दूसरे वाले को हमें आगे की तरफ से लेना है। देखिएगा पहली चेन को हमने छोड़ दिया और सेकंड को हमने लिया, तो ये यहाँ पर जो है वो बैलेंस बन जाता है, तो कम ज़्यादा नहीं होगा इस तरीके से करने से। तो देखिएगा ये 1 चेन हो गई और ये 2 3, चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया। ये देखिएगा अब ये ऊपर वाला है ना, इसके ऊपर यहाँ पर अब हमें लेना है पीछे की साइड से, यहाँ से। ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मार्कर बना लगाया है यहाँ पर, अब हमें यहाँ तक बनाना है। यहाँ तक बना के फिर हमें वापस आना है और फिर हमें ऊपर तक ये वाले मार्क यहाँ तक जाना है, बैक साइड तक। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर हम हिप लाइन पे थोड़ा सा लूजनेस देंगे, तो ये थोड़ी सी कली हम बनाएंगे, कली टाइप में। अगर हम इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो हम साइड से स्लिट को जो है वो ओपन भी रख सकते हैं। ये देखिएगा मैं इसमें आपको बताती हूँ। ये जैसे मैंने स्वेटर बनाया है, ये देखिएगा ये इसका साइड है, ठीक है। तो साइड से जो इसकी स्लिट है इसको हम ओपन रख सकते हैं, यहाँ पर इतना कर सकते हैं, क्योंकि हमें हिप एरिया पे थोड़ी सी लूजनेस चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसको पूरा नीचे तक स्टिच किया है, तो नीचे तक स्टिच करने के बाद ना ये हिप लाइन पे थोड़ा सा लूजनेस देने के लिए ये देखिएगा ये मैंने इस तरीके से
थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड किया है, देखिएगा थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने। तो अब मैंने यहाँ पर ये मार्कर लगाया हुआ है, यहाँ से मैं वापस जाऊंगी और फिर मैं नेक्स्ट रो पे जब आऊंगी तो इसमें मिलाते हुए मैं ऊपर तक पूरा बैक साइड में, पूरे बैक साइड तक चली जाऊंगी यहाँ तक। ये देखिएगा यहाँ तक गए, फिर वापस आए, फिर हम इस तरीके से करेंगे। तो बैक साइड में ये हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, 3 तो हमारा होना ही चाहिए। एक जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया, फिर एक हम लास्ट में डालेंगे और दोनों के बीच में, क्योंकि पीछे में हमें 11 रो बनानी है ये वाली। तो 11 रो में तो हम पहले 5 रो बनाएंगे, फिर जो हमारी बीच वाली होगी उसमें हम इसको बढ़ाएंगे। बीच वाली में एक बढ़ा देंगे हम 5 के बाद, मतलब जो छठी रो होगी एक उसमें लेंगे और एक लास्ट वाली में लेंगे, तो हमारी 3 बन जाएंगी। 2 हमारी यहाँ पर बन जाएंगी बिल्कुल कोने पर 9 के बाद, और एक हमारी सेंटर में आ जाएगी। तो इस तरीके से जब हम बढ़ा देंगे ना तो ये हमारा हिप से टाइट नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ तक, देखिए यहाँ तक करके, ये यहाँ तक करके फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है, ये मार्कर जो लगा हुआ है ना, इससे पहले हमें धीरे धीरे कम करना है इसको, इसकी लेंथ को धीरे धीरे कम करना है। देखिएगा ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, इसकी लेंथ को हमें थोड़ा थोड़ा कम करना है यहाँ मार्कर तक आते आते। ये देखिएगा 2 या 3 पहले ले लीजिए आप, ये हो गया। अब देखिएगा एक और हमने इस तरीके से ले लिया, और अब हम यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया ले लिया, अब एक और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब हम घूम के जाएंगे ऐसे, इस वाली रो पे आएंगे, फिर से हमें सिंगल क्रोशिया ले लेना है। ये देखिएगा यहाँ पर ऐसे, तो हमें सिंगल क्रोशिया ही लेना है इस तरीके से। इसकी लेंथ यहाँ पर नहीं बढ़ानी है हमें। 2 हो गए सिंगल क्रोशिया। अब आप आ जाइए डबल क्रोशिया पे, हाफ डबल क्रोशिया पे। देखिएगा आप थोड़ी सी और लेंथ बढ़ानी है, और अब इसकी फुल लेंथ जो हम रख रहे हैं उस हिसाब से रखते जाएंगे। अब इस तरीके से हम इसको आगे बनाते जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से बनेगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है मार्कर की, हमें इसको हम निकाल देंगे। ये देखिएगा अब जब हम नेक्स्ट रो पे इधर आएंगे तो फिर हम ऊपर तक चले जाएंगे पूरा इस तरह से। ये यहाँ पर हमारी 2 लाइनें जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो 2 हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, 2 हम यहाँ से नापेंगे, 5 रो के बाद बढ़ाएंगे और फिर एक लास्ट में बढ़ाएंगे। तो टोटल हमारी 6 रो जो हैं वो सेंटर में हिप लाइन के ऊपर बढ़ जाएंगी। तो उससे हमारे पास काफ़ी लूजनेस आ जाएगी। तो अब हम इसको बना लेते हैं, ऐसे ही पूरी लाइन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 11 लाइन जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं, और यहाँ पर ये 3 कली हमारी बन गई है। देखिएगा ये पहली कली है, ये वाली, और ये दूसरी हो गई, और ये हो गई लास्ट लाइन में तीसरी। तो क्या करना है हमको, ये पूरी जो 11 लाइन हमने बनाई है, एक्चुअली ये 22 लाइन है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये 2 सिलाइयों में 2 लाइन बनाने के बाद फिर ये पैटर्न जो है वो बनता है। तो ये 22 लाइन है एक्चुअली में। तो ये 1 2 3 4 5 बना के छठी लाइन पे हमने दूसरी कली डाली है। पहली कली हमने फर्स्ट लाइन पे डाली, और दूसरी कली हमने छठी पे डाली, और तीसरी कली फिर हमने लास्ट में यानी कि 11वीं पे डाली। ये देखिएगा। तो अब हम आ गए यहाँ पर 11 पर। ये 11 लाइन हमारी हो गई है कंप्लीट। और अब हम क्या करेंगे, फिर से हम जो इसका फ्रंट है वो साथ में बनाएंगे। तो ये देखिएगा
तो फ्रंट साथ में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 167 स्टिचेस हमारे यहाँ पर थे। ये सेंटर पॉइंट से पहले जो थे, ये सेंटर पॉइंट हमने लगाया था यहाँ पर, तो 167 यहाँ पर थे, और 6 जो हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो ये बैक वाला जो हमने बनाया था बैक पार्ट, तो बैक पार्ट के लिए हमने 6 स्टिचेस यहाँ पर नीचे करके लिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, 167 प्लस 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 173। तो 173 स्टिचेस जो है वो हम यहां से आगे बना लेंगे, यहां से। और ये कैसे बनाना है ये मैं बता देती हूँ आपको। ये सेम पैटर्न रहेगा जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये देखिएगा, ऐसे लिया हमने। अब हमने क्या किया, ये वाली जो हमारी लाइन चल रही है यहीं पर से हमने ऐसे लिया। आप पहले इस चेन को बनाया और फिर हमने तीनों को एक साथ लिया, ये वाला। तो ये जो हमारी फाउंडेशन, जो हमारा फाउंडेशन स्टिच था, उसी तरीके से जो हमारी फर्स्ट रो जो जैसे हमने बनाई थी यहाँ पर, उसी तरीके से अब हमने इसको आगे बढ़ा देना है। देखिएगा फिर से, ये ले लिया हमने, और यहाँ पर जो हमारी चेन थी, ये दोनों को हमें एक साथ पकड़ना। देखिएगा, ये साइड से देखेंगे तो ये चेन जैसी बन जाती है। इसको हमने एक साथ पकड़ा और ये लिया, और पहले हमने इसको चेन को बनाया और फिर हमने तीनों को एक साथ बनाया। ये हमने पकड़ा दोनों को, पहले हमने चेन बनाई, फिर हमने तीनों को एक साथ लिया। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। और कितना बनाना है हमें, 173। 173 हम टोटल बनाएंगे, और फिर लास्ट में जो हमारे 15 फंदे रहेंगे वही हमारे बॉर्डर के लिए रहेंगे। इस तरीके से। तो इस तरह से देखिएगा, ये हमारा इस तरीके से यहाँ से बढ़ जाएगा पूरा। हम इसको 173 बना लेते हैं। ये देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर है, ये पूरा हमारा 167 पे था, और ये 15 फंदों का हमारा लास्ट में बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर है हमारा, देखिएगा सेंटर पॉइंट से मैं दिखाती हूँ आपको। ये सेंटर पॉइंट हो गया, और सेंटर पॉइंट से ये इसकी लुक जो है वो देखिएगा, इस तरीके से दोनों साइड से ये बॉर्डर आएगा। ये देखिएगा। तो जैसे हमने ये वाली पूरी फ्रंट और बैक बराबर बनाया था, ये वाला, ये फ्रंट और बैक हमने बराबर बना रखा है, तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने ये 9 पैटर्न जो हमने बनाए हैं, ये वाले 9 पैटर्न, यही हम अब यहाँ से बनाएंगे 9, और फिर जो है हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा फ्रंट और बैक बराबर। उसके बाद फिर हम इसका कॉलर बनाएंगे और स्लीव्स वगैरह बनाएंगे, और फिर जैसे जैसे होगा वो मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो ये मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये पैटर्न हमारा बनके हो गया तैयार। दोनों साइड में मैंने इसकी 9 ये कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है 167 पे जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ से हमने 40 स्टिचेस नीचे लेना है। इसको काउंट कर लेना है। 40 स्टिचेस नीचे लेने के बाद ये देखिएगा, ये हमें 3 रो ऐसे बना लेनी है, ठीक है। और हर रो में हमें 2 स्टिचेस छोड़ देने हैं। मतलब ये हम यहाँ पर आए, फिर जब हम यहाँ से वापस गए तो जो हमारी थर्ड लाइन आएगी वहाँ पर हम यहाँ से 2 स्टिचेस छोड़ देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ गए सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन पे जब फिर आए तो 2 स्टिचेस हमने यहाँ पर फिर से छोड़ दिए। तो इस तरीके से 2-2 स्टिचेस छोड़ते हुए जब हम इसको बनाएंगे तो ये गोलाई आ जाएगी, देखिएगा इस तरीके से। और जब हम यहाँ से स्लीव के लिए फंदे उठाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सी जो है स्लीव हमारी बनके रेडी होगी। तो चारों साइड से देखिएगा हमने इसको ऐसे बना लिया है, चारों साइड से इस तरीके से बना लिया। तो अब ये जो हमारा स्वेटर का बेस है वो तैयार हो गया है।
तो इस वीडियो में हम इतना ही बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्लीव्स बनाएंगे, कॉलर बनाएंगे और प्लस पॉकेट बनाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।